ओके, सबसे पहले हम लिमिट का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं डिटेल में। हम इनकी डेफिनेशंस बाद में करेंगे, लिमिट होती क्या है और इसको किस तरह से हम देख सकते हैं। लिमिट की अगर आप बात करें तो लिमिट को जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लिमिट हम इस तरह लिखते हैं, x अप्रोचेस टू, समटाइम हम a लिखते हैं, समटाइम हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं, समटाइम हम थीटा अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं और समटाइम थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई और नंबर वगैरह इन्वॉल्व है, h, उसको 0 को अप्रोच करवाते हुए h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर तो हम सिंपल लिमिट की बात करें, लिमिट की हम बात कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 1 कहते हैं हम। 1 का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, f ऑफ x सपोज कर लें कि हमारे पास एक फंक्शन है 2x + 1, इस तरह का एक फंक्शन है, इसकी लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है x अप्रोचेस टू 1। तो x 1 को अप्रोच करने का अब यहाँ पे क्या मतलब है, x अप्रोचेस टू 1, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है? 1 हमारे पास इधर है, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.000 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे 1.0002 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने मूव करते चले जाना है। अगर आप नोटिस करें तो इस साइड पे हम इसकी राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं और वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यूज हम ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर हम इसके लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में हम ले सकते हैं 0.999, उसके बाद हम ले सकते हैं 0.998, इस तरह से। ये क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये 1 से छोटी हैं, वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 मीन्स हमने 1 की तरफ अप्रोच करना है। हम क्या करेंगे, कुछ 1 से बड़ी वैल्यूज लेंगे और कुछ 1 से छोटी डिफरेंट वैल्यूज। हम नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी हम वैल्यूज ले सकते हैं और एग्जैक्टली 1 पे हम कैलकुलेट नहीं करते। हम कहते हैं कि जो x पॉइंट है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। और इस 1 पे आप देखेंगे कि अक्सर फंक्शंस जो है वो इस 1 पे डिफाइंड भी नहीं होते। लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट की, तो इसमें जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू c, जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू c। जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू c, इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x, हम ये नहीं कह सकते कि x c के इक्वल है, हम कहते हैं कि x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c है, क्योंकि जो c अभी हमने 1 लिया है, हमने क्या किया कि उससे बड़ी कुछ वैल्यूज ली और फिर उससे छोटी कुछ वैल्यूज ली और उन डिफरेंट वैल्यूज पे जो फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते गए, हमने 1 के ऊपर उसकी वैल्यू नहीं चेक की। तो इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें सिंपल लिमिट की, लिमिट एट सम पॉइंट, इसको कह सकते हैं लिमिट एट सम पॉइंट। अगर कोई भी आपके पास पॉइंट गिवन है तो उस पर लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, c हमने उसको जनरली नाम दिया था। अगर हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 2x + 1, इसका आंसर क्या होगा? जी, इसका आंसर क्या होगा? x की जगह पे हमने 1 रिप्लेस करना है। तो देखिए 1 रिप्लेस करने पे ये किसी भी वैल्यू पे जो है वो अनडिफाइंड नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही इसमें कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, फर्दर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है। और अगर हम डायरेक्टली इस 1 को रिप्लेस करते हैं और वो अनडिफाइंड भी नहीं है तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि 2 इंटू 1 + 1 = 3। ये हमारे पास इसकी लिमिट है। समझ आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू, अगेन अगर कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x² - 2x/x, इसकी लिमिट क्या होगी?
सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और अगर हम डायरेक्ट 0 रिप्लेस करेंगे तो तब इसकी लिमिट क्या होगी। बताएं, मुझे आंसर नहीं आ रहा। मैम पहले x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेने के बाद हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, गुड। यहाँ पे जो है वो हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो x हमारे पास कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग x माइनस 2 ओवर x है। ये दोनों x जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसके बाद ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 था इंटू x माइनस 2। अब अगर हम 0 रिप्लेस करें तो इसकी लिमिट क्या आएगी, ये हमारे पास -2 इसकी लिमिट आ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई और फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कह लें, और ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई और फंक्शन है, किसी और टाइप का फंक्शन है, हम कह देते हैं कि लिमिट, जो आप लास्ट वाला करवा रही थी उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बस स्क्रीन शो हो रही थी। चलें, इट्स ओके, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं तो अब आप देख लें। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन है x प्लस 2 कह लें ओवर यहाँ पे हम कहते हैं x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी लिमिट क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी लिमिट क्या होगी। पहले इसको सिंपलीफाई कर लें। सिंपलीफाई किस तरह से करेंगे, हम नीचे वाला जो वो तो स्क्वायर है ना, फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको अगर हम इसकी प्लेस पे ये रिप्लेस करते हैं तो ये जो x माइनस 2 है, एक इस x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा के आपने कैंसिल करना है, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2। इस पे हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर x प्लस 2, हाँ जी, किसके इक्वल आएगा 1 ओवर 4 के। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, मीन्स इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। एक हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, उसके अलावा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला, और ए क्यूब माइनस और दूसरा फार्मूला प्लस के साथ है। इन सब के फार्मूलाज आपको आते हैं। जी, ये वाले तो सारे आपको आते होंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी हमने कहा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इस ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस के साथ है तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा, फार्मूला सेम यही है। ए प्लस बी होल क्यूब को देखें तो इसका फार्मूला क्या बनता है, हाँ जी, किसी को याद है इसका फार्मूला क्या बनता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अगर हम ए माइनस बी होल क्यूब की बात करें तो ये आता है, क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला है। इसी तरह से अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर दरम्यान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और बाकी सारे प्लस हो जाते हैं। अगर दरम्यान में प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इस जगह पे हमारे पास प्लस आ जाएगा,
यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये बेसिक फार्मूलाज लाजमी आने चाहिए, क्योंकि लिमिट में इनमें से कोई भी फार्मूला यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। फर्स्ट सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। ये जरा बताएं मुझे, ये किसके इक्वल होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर में क्या लिखेंगे? x माइनस 2 जी प्लस 2x प्लस 4। वेरी गुड। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अगर आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 तो ये 12 हो जाएगा। 1/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन है। एक्स अप्रोचेस टू सी कोई नंबर गिवन है तो इसकी लिमिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अब आपको आइडिया हो गया। अब अगर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारे पास गिवन है तो किस तरह उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इसकी लिमिट कैलकुलेट करने का जो है वो एक तरीका है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी गिवन है और अगर आपके पास फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हम कह लें कि ये x प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिख लें ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4x पावर 5। अगर कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से है तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री है x की, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो बताएं क्या है? हाईएस्ट पावर 5 है। तो इस हाईएस्ट पावर का हम क्या करेंगे कि ओवर में भी सबको इससे डिवाइड कर देंगे। x पावर 5 से डिवाइड कर दिया, सारी टर्म्स को x पावर 5 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी x पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 2 एक्स पावर 3 ओवर x पावर 5, यहाँ पे भी ओवर x पावर 5 इससे डिवाइड हो रहा है ओवर x पावर 5 ओवर x पावर 5 प्लस x पावर 2 ओवर x पावर 5। कुछ भी लिख लें, अभी ये मैं वैसे ही कोई और डिफरेंट टर्म ले लिया, इट्स ओके। ठीक है, ये हमने इस सब को जो है, जो हाईएस्ट पावर होगी इसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको नीचे वाले टर्म्स को भी हमने उससे डिवाइड करना है, ऊपर वाले टर्म्स को भी उससे डिवाइड करना है और उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें 2 पावर एंड होगी तो यहाँ पे पावर 3 रह जाएगी, पावर 3। और अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये एक पावर गायब होगी, पावर 4 रहेगी। यहाँ पे करें तो यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, अब इसको अगेन हम जरा लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 ओवर एक्स पावर 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 3। अब हमने क्या करना है, सिंपली एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें रिप्लेस कर देना है। आपको पता है अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ए हम उसको कह लें, अगर कोई नंबर ए है उसको इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल आता है। अब देखें 1 ओवर एक्स पावर 4 है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा इसका आंसर। इसी तरह से प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर भी 0 आएगा। ओवर में 1 है तो 1 हमने एज इट इज लिख दिया।
ओवर में 1 है, 1 एज इट इज, प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया 0 ओवर 1 और हमें पता है ये 0 के इक्वल ही होती है और इस तरह से इसकी लिमिट 0 आ गई। क्लियर है? जी मैम क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आपके पास कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और यहाँ पे अगर आ जाता है x पावर 3 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट माइनस 1। अब देखें इसमें डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? 1/2 है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इसकी पावर 1 कंसिडर नहीं करनी, ये स्क्वायर रूट है, हमें पता है इसकी पावर 1/2 है। तो हम क्या करेंगे कि x पावर 1/2 से इन सारी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी उनको हमने अपने पास रख लेना है। अगर तो वो सिंपल x है या ऊपर x आ रहा है, ओवर में x नहीं आ रहा, तो हमें पता है वो तो डायरेक्टली x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स जैसे भी सिंप्लीफाई हो सके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर, x क्यूब कह लें इसको, 2x क्यूब का स्क्वायर रूट, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है डिनोमिनेटर में? 3/2 हाईएस्ट पावर है। ठीक है, बाकियों को अगर समझ नहीं आई तो वो भी समझ लें। जब तक आपको हाईएस्ट पावर का आइडिया नहीं होगा तो आप इसकी लिमिट अगर कैलकुलेट कर भी लेंगे, सारा मेथड भी ठीक होगा, लेकिन वैल्यू गलत आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर कोई भी आपके पास आ जाएं तो पहली बात आपने देखना है कि उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो पहले करनी है तो आप कर लें, अगर आप नहीं भी करते तो इट्स ओके। कोशिश करें कि पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें और फिर हाईएस्ट पावर देख लें। नेक्स्ट हमने एक रिजल्ट, अगर आपने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अगर 0 हो, साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? जी, ये किसके इक्वल होता है? नहीं पढ़ा हुआ? ये होता है 1 के इक्वल। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें अगर थीटा 0 को अप्रोच करे और साइन के साथ जो एंगल हो ओवर में भी वही सेम एंगल हो, तो हम कहते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन कि इसकी वैल्यू 1 है। अगर हम कोई और टर्म ले लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हमने लिया, साइन 2x ओवर 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। जो इसके साथ टर्म है वही हमारे पास ओवर में अगर हो जाती है तो उसकी वैल्यू आपने विदाउट एनी कैलकुलेशन कह देना है कि इसकी वैल्यू 1 है। इसी तरह से अगर कोई भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाता है, लिमिट उसकी कैलकुलेट करनी है, तो उसको अगर हमारे पास वो 1 नहीं है, सपोज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन यहाँ पे तो 2x है लेकिन ओवर x है, इसकी वैल्यू क्या होगी? जी, इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या पॉसिबल है हम दोनों ऊपर और नीचे ये जो एंगल है ये सेम कर दें? मल्टीपल और डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो आप देखें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए अब इस पूरे की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो गई और 2 कांस्टेंट है और ये लिमिट जो है इस पे अप्लाई करेंगे भी तो 2 ही रहेगा। इसी तरह से अगर आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, साइन bx ओवर x है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? b से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी b से हम इसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास 1 हो जाएगी। ये x इसके साथ है, ये चीज़ हमारे पास 1 हो जाएगी सारी और ये b इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी हमने कहा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें
एक्स वाई की फॉर्म में ही फंक्शन गिवन हो और उसकी लिमिट हमने कैलकुलेट करनी हो, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है हमारे पास, सपोज हमारे पास आ जाता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर सेकेंड थीटा, इस तरह का कोई भी फंक्शन आ जाता है तो इसकी लिमिट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बताएं किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर सेकेंड थीटा, ये वैसे ही मैंने आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन लिखा है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है। सेकेंड थीटा जो है वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये रिवर्स हो जाता है। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको इन फंक्शंस की जो है वो दूसरी फॉर्म्स आनी चाहिए, जिससे अगर तो ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, अदरवाइज अगर ये सिंप्लीफाई भी नहीं होता, कोई भी वैल्यू भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हम थीटा को 0 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है साइन थीटा ओवर सेकेंड थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा के ये कॉस थीटा ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके ओवर में था ना, इसके ओवर में था हमारे पास सेकेंड थीटा, वो हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो ये जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो कॉस थीटा ओवर 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्या करेंगे, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 2 थीटा ओवर 2। अब साइन 2 थीटा की जगह पे अगर हम 0 रिप्लेस करते हैं तो ये 0 ही रहता है, और 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपको इनके कुछ बेसिक फार्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सेकंड क्या आना चाहिए, सेकेंड आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे 0 अगर आ जाता है, पाई बाय 2 आ जाता है, तो उन पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इनकी वैल्यूज नहीं आएंगी, अगर हम 0 रिप्लेस भी कर देंगे तो आपको जब साइन 0 का ही नहीं पता कि वो किसके इक्वल होता है, तो हमारे लिए सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर कोई और फंक्शन आ जाता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाता है टेन थीटा ओवर सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। तो ये अगर आपके पास आ जाए तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद हमने पीस वाइज फंक्शन पढ़ा हुआ है, पीस वाइज भी फंक्शन पढ़ा हुआ है ना। अभी तो हम सिंपल लिमिट की बात कर रहे हैं, व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। इसके बाद हम बात करेंगे व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस, मींस लेफ्ट साइड से वो सी की तरफ अप्रोच करे। और एक और हम करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस। अगर यहाँ पे c है तो उसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज लेंगे तो वो डेफिनेटली c में कुछ ऐड करने से आएंगी, c प्लस डेल्टा कह लें। और अगर हम उसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यूज लेंगे तो वो c में कुछ माइनस स्मॉल नंबर है डेल्टा। डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर होता है और ये ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0 होता है। ठीक है, डेल्टा जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होता है। डेल्टा क्या होता है, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है।